नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र और आपका स्वागत है रैदर स्पीक्स में। आज के वीडियो में फिर आपके लिए लाया हूँ एक और दिलचस्प कहानी। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, इसको अंत तक सुनिए और देखिए, उसके बाद फैसला कीजिए कि ये कहानी कैसी थी। तो दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, अपने चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे वीडियो, हिस्ट्री, इतिहास और धर्म से संबंधित आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है लस्सी का कुल्हड़। तो एक दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि लगभग 70-75 साल की एक बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धंसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मन ही मन न जाने क्या आया कि मैंने जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 40 रुपए की एक है। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांगकर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, दादी ये किस लिए? तो वो महिला बोली, इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था और रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलक आईं और भरभराए हुए गले से मैंने दुकानदार वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर दिए और पास ही जमीन पर बैठ गईं। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बिठाने के लिए नहीं कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक न दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी बुढ़िया के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास जमीन पर ही बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था ना। इससे किसी को आपत्ति भी क्या हो सकती थी। हाँ दोस्तों, तो मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल के लिए घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब। मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। दुकानदार के आग्रह पर मैं और बूढ़ी दादी दोनों कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि दादी थोड़ी घबराई हुई थी, मगर मेरे मन में एक असीम संतोष था। और दोस्तों, हमने बहुत प्यार से वो लस्सी पी और जाते जाते दादी ने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी खत्म होती है और इस कहानी से हमें सीखते हैं कि इंसान को बराबर समझना हमारा कर्तव्य है। किसी की गरीबी को देखकर उसको छोटा समझना और छोटा समझकर उसका तिरस्कार करना, ये मानवता के खिलाफ है। तुलसीदास जी का एक दोहा इस समय मुझे याद आ रहा है, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो चलिए, इसी दोहे के साथ मैं ये कहानी ख़त्म करूंगा दोस्तों। और मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ये कहानी कैसी थी। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ आपसे मिलता रहता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।